अभी 12th का रिजल्ट आ गया है, 10th का रिजल्ट आना बाकी है। अब देखते होंगे कि सेम कोचिंग से बच्चा पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एवरेज मार्क्स तक नहीं आता और कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं। दोनों में एक बहुत यूनिक सा अंतर होता है जिसे हम लोग अनदेखी कर देते हैं। दोनों बच्चा सेम कोचिंग में पढ़ता है, फिर भी एक टॉप कर जाता है, एक एवरेज और दूसरा एवरेज से भी नीचे आ जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक जो बच्चा होता है स्कूल, कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी करता है, खुद से पढ़ता है, घर पे जाके देखता है कि आज हम क्या क्या पढ़े और हमको और क्या क्या पढ़ना है। और दूसरा जो एक जो बच्चा होता है वो कोचिंग करने के बाद फ्री हो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो ये चक्कर में हो जाता है कि अब क्या कोचिंग भी कर रहे हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं, हो गया, अब क्या जरूरत है पढ़ने की। यही एवरेज और टॉपर चुने जाते हैं। एक बच्चा जो 4 घंटे सेल्फ स्टडी करता है कोचिंग और स्कूल के बाद, वही दूसरा बच्चा जो होता है वो आता है और बैग फेंक के आराम से लेट जाता है, फ्री फायर खेलता है या रील स्क्रॉल करता है। वही जो बच्चे टॉपर बनने वाले होते हैं वो कोचिंग और स्कूल के बाद सेल्फ स्टडी करते हैं, या तो कहीं लाइब्रेरी पकड़ लेते हैं या घर पे ही अपना एक रूम में कम से कम 3-4 घंटे टाइम देते हैं। और जो एवरेज बच्चे होते हैं वो भी एकदम लॉयल होते हैं, लेकिन वो लोग गेम के लिए लॉयल होते हैं। फ्री फायर उनको डेली खेलना है, कुछ भी हो जाए, हर चीज से टाइम कट जाएगा, लेकिन उनको फ्री फायर डेली खेलना है, क्रिकेट डेली खेलना है। थोड़ा देर खेलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ज्यादा 4 घंटे खेलेंगे और 4 घंटे के बाद अगर कोई दोस्त आ गया और बोला ऑनलाइन आ गया तो बोलेगा कि चलो एक गेम और खेल लेते हैं, तो वो गेम भी खेलने में लग जाएगा और वो 4 घंटा कब 8 घंटे में तब्दील हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलता। और वही जो टॉपर होता है वो अगर गेम भी खेलता है तो वो लिमिट समय के लिए खेलता है। कभी कभी सुना होगा कि पबजी भी खेला है और वो टॉप कर गया, फ्री फायर खेला है फिर भी टॉप कर गया है। वो लिमिट समय के लिए खेलेगा, 1 घंटे 2 घंटे। कोई भी दोस्त है उसको दोस्त से उतना मतलब नहीं होता है। और एक कमी होती है लड़कों में कि वो बताना नहीं चाहते, किसी को बोलना नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। वो बोलना नहीं चाहेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मत दिखाओ, नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कम से कम नहीं दिखा रहे हो फिर भी पढ़ो। उधर बोलो कि नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पढ़ो अगर टॉपर बनना है। दोनों के जो होते हैं फ्रेंड सर्कल होते हैं वो इसमें जो होते हैं, ये टॉपर बच्चे के जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, और ये जो एवरेज बच्चों का सर्कल होता है वो लोग डिस्कस करते हैं कि कल तुमने कितना किल किया, तुम्हारा फ्री फायर में रैंक क्या है, क्लैश स्क्वाड में मेरा तो हीरोइक है, तुम्हारा क्या है। ये डिस्कशन होता है, जबकि डिस्कशन होना चाहिए कि क्या पढ़े। और खेलने का समय जब है उस टाइम पूरा खेलने पे फोकस कर लो, लेकिन जब पढ़ाई का समय है उस समय हम लोग कहाँ फोकस करेंगे, पढ़ाई की तरफ। और टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चों में थोड़ा पढ़ने का भी अंतर होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते मतलब उतना गेम भी नहीं खेलते फिर भी वो एवरेज मार्क्स तक नहीं ला पाते। तो क्या होती है कि अगर बिहार से आप होंगे तो आप देखते होंगे कि ज्यादातर बच्चे मैथ और साइंस के अलावा और कोई कोचिंग नहीं करते, केवल क्या पढ़ेंगे, मैथ और साइंस। जबकि मैथ 100 मार्क्स, सोशल साइंस 80, संस्कृत 100, हिंदी 100, इंग्लिश 100। क्या करेंगे बच्चे कि मैथ और साइंस के क्लास करेंगे, जबकि इधर 300 मार्क्स उनको दिखाई तक नहीं देता, 380 मार्क्स उनको दिखाई तक नहीं देता, वो देखते तक नहीं है। जब एग्जाम आएगा नजदीक तो वो इसका ऑब्जेक्टिव याद करना स्टार्ट करेंगे और इसको तो हल्के में ही लेके निकल जाते हैं, बोलते हैं संस्कृत है तो ऐसे ही लिख देंगे। सेम हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। इंग्लिश का तो खैर बिहार बोर्ड में मार्क्स नहीं ऐड होता, फिर भी ध्यान देने वाली बात है। और वही जो टॉपर बच्चा होता है वो प्रॉपर मैथ भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, सोशल साइंस भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा। केवल मैथ और साइंस का कोचिंग करने से नहीं होगा, तुमको सोशल साइंस भी पढ़ना होगा, संस्कृत को भी उतना ही समय देना होगा। डेली ज्यादा देर नहीं, डेली अगर तुम संस्कृत को आधा घंटा भी दे रहे हो तो संस्कृत काफी है। उतना में तुम संस्कृत का लगभग 80 मार्क्स 80 से 90 मार्क्स स्कोर कर लोगे, लेकिन ध्यान देना होगा। अब एग्जाम आते ही तुम कितना पढ़ लोगे भाई, तुम मात्र 10 से 15 दिन में कितना पढ़ लोगे। और मैथ का तो मैं पहले भी बता चुका हूं अपने पहले के वीडियो में कि मैथ जो है वो लिमिट होता है, इसका रिवीजन करना बहुत इजी है। तुम अगर मैथ में 80 स्कोर करना इतना इजी है, मैं तुमको बता चुका हूं कि ट्रिगो का केवल 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा तुमको 20 मार्क्स का इजिली मिल जाएगा। एपी होता है वो 10 मार्क्स का मिल जाता है। तुम अब बोलोगे कि सर ये तो लगभग 100 से ऊपर चला गया, नहीं, 200 मार्क्स में से अब तुमको मात्र 100 मार्क्स लाने हैं, मतलब 50% तुमको स्कोर करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुमको 6 नंबर तक मिल जाएंगे। मेंसुरेशन से तुमको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक 5 नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी से एक 3 नंबर का,
और ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर। साइंस में भी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो को हम लोग भूल जाते हैं। बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे ऐसे हैं जो बायो पढ़ते ही नहीं, बस केवल पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, जबकि तीनों का जो वैल्यूएशन होता है वो तीनों का क्वेश्चन मिक्स करके आता है, तीनों का लगभग मार्क्स सेम होता है, तो तीनों पर ध्यान दो। जबकि बायो हमको स्टार्ट से ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि बायो जो होता है वो रटने वाला होता है, ज्यादा बायो को रटना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री को समझ के भी सोल्व किया जाता है। और हम इस चैनल पे आपको मैथ का कोर्स कराएंगे एकदम फ्री में। अभी हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। ऑफलाइन हम लगभग आज 3-4 साल पढ़ा चुके हैं पहले भी, और बहुत सारे बच्चों का अच्छा खासा मार्क्स आया है। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो हम उनका मार्कशीट भी आपको शेयर कर देंगे। ऑफलाइन में हम पढ़ाए हैं, लेकिन अब ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, और हम डेली एक चैप्टर, डेली एक लेसन, जैसे 8.1, 8.2 ऐसे कर करके डेली आप लोग कमेंट करेंगे तो हम डेली एक एक चैप्टर बना के डालेंगे, और इतना ईजी, एकदम 0 to हीरो बना के ले जाएंगे। आप बस जुड़े रहिए। मैथ का टेंशन स्वाहा कर दो। मैथ नहीं, तुमको कहीं और जाना ही नहीं है मैथ के लिए, ना पेड कोर्स लेना है ना कुछ, एकदम बिल्कुल मुफ्त में एकदम परफेक्ट पढ़ा देंगे हम। आपके आसपास के भैया या जो आपसे बड़े होंगे उनके अच्छे खासे मार्क्स आए होंगे, तो तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमसे जोड़ दे के पूछ रहे होंगे कि तुम भी अच्छे से पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ। और कोई ना, घर वाले तो ज़्यादातर टारगेट देते हैं कि तुम भी लाओ तो तुमको साइकिल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, फ़ोन दे देंगे। तो तुम भी टारगेट करो 2027 बोर्ड, ये क्लास 10th का ही केवल हम पढ़ाएंगे। टारगेट करो और मेरे साथ जुड़ो। और हाँ, मम्मी पापा के उम्मीदों पे खड़े उतरना है तो मेरे साथ जुड़ो। मैं एकदम पूरा परफेक्ट तुमको एकदम तैयार कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाद में भूल जाओगे। डेली क्लास मिलेगा। तुम कमेंट में बोल देना कि हाँ तुमको क्लास चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अब क्लास 10th का धुरंधर। फ्री बैच का नाम होगा, उसका नाम होगा धुरंधर। मिलते हैं कल। एक चैप्टर हम त्रिगो से स्टार्ट करेंगे और त्रिगो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।